फ्रेंड्स, आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आपकी गुड विशेस की वजह से आपकी आंचल भी बिल्कुल ठीक फिट एंड फाइन है। आज जिस टॉपिक पे हम डिस्कस करने वाले हैं वो है रोल मॉडल। रोल मॉडल होता क्या है और क्यों हर एक इंसान का कोई ना कोई रोल मॉडल होता है। किसी की फैमिली, कोई अपने पापा की तरह, कोई अपनी मम्मी की तरह, कोई अपने बेस्ट फ्रेंड की तरह, या कोई किसी का भी, हर किसी का कोई ना कोई रोल मॉडल होता है। और कई सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका रोल मॉडल वो खुद होते हैं कि वो बस अपनी तरह ही बनना चाहते हैं। तो आज मैं ये क्यों डिस्कस कर रही हूँ, क्योंकि हमारे देश में काफी सारे ऐसे रोल मॉडल हैं जो कि जिनका हमारे देश के प्रगति में बहुत बड़ा योगदान है। और ऐसे लोग एक प्रेरणा का स्रोत है जिनसे हर एक इंसान को कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, और जो हमारे देश की प्रगति में उन्होंने इतना बड़ा योगदान दिया है जिसे हम कभी नहीं भूल सकते। एक देश में रहने वाले हर एक नागरिक को कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि उनका देश प्रगति की ओर हमेशा आगे बढ़े। ये हर एक नागरिक का कर्तव्य है। लेकिन कुछ लोग बहुत ज्यादा जो है वो इतने ज्यादा स्किल से भरे होते हैं, उनके अंदर इतनी ज्यादा पोटेंशियल होती है कि वो कुछ ऐसा कर जाते हैं जो उनके सामने, उनके बाद भी हर कोई उनको याद करता है, और याद करने के लिए वो मजबूर हो जाते हैं क्योंकि उनके अंदर ऐसी क्वालिटीज होती है। तो जो रोल मॉडल होता है, जो एक आदर्श व्यक्ति होता है, उसके अंदर उनकी पर्सनैलिटी, उनका व्यक्तित्व, उनका बात करने का तरीका, उनके इमोशंस, उनको सिचुएशंस हैंडल करना, और हर किसी को साथ में लेके चलने की जो उनकी एक कला है, वो इतनी यूनिक होती है कि उन्हें बाकी सबसे वो अलग कर देती है, और वो बाकी सबके लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन जाते हैं। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि हम जिस कंट्री में रहते हैं वहां पे बहुत सारे ऐसे आदर्श लोग रहे हैं जिन्होंने आने वाले जो भी जनरेशन है उनको एक मिसाल, उनके लिए एक मिसाल कायम कर दी है कि हमारी जो जनरेशन है उन्हें इस कंट्री को और भी आगे लेके जाना है। अगर मैं बात करूं अब्दुल कलाम की, डॉक्टर अब्दुल कलाम की, तो आपने देखा होगा वो कितने सिंपल और एक साधारण से व्यक्ति है। एक छोटा सा घर, बहुत डाउन टू अर्थ, बिल्कुल जमीन पे बैठ के कई बार वो खाना खाते थे, और और सिर्फ उनकी दुनिया किताबें होती थी, और उन्होंने किताबों से इतनी नॉलेज गेन की कि वो एक बहुत बड़े वैज्ञानिक और इंजीनियर बने। उन्होंने हमारे देश को कहां से कहां पहुंचा दिया। उनके अंदर इतना ज्यादा टैलेंट था कि वो ये मानते थे कि एक देश की जो प्रगति होती है उसके लिए उस देश का युवा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वो एक देश के युवा को उस देश की संपत्ति मानते थे। वो हमेशा कहते थे कि युवाओं को और आने वाली जनरेशन को हमेशा प्रेरित करना चाहिए। अगर उनसे कोई गलती भी हो जाती है तो उन्हें समझाना चाहिए कि वो बार बार प्रयत्न करें और कभी निराश ना रहे। बार बार प्रयत्न करने वालों को सफलता जरूर मिलती है, और कभी भी किसी चीज को लेके आपको निराश नहीं होना चाहिए। आपने उनके जो भी उनके थॉट्स हैं बहुत जगह जो है वो पढ़े होंगे, सुने होंगे, या कोई किसी के थ्रू आपने उसे समझा होगा। बहुत ही यूनिक थे उनकी एक एक बातें जो है, उन्हें हम कभी नहीं भूल सकते हैं। आपने देखा होगा इतना कुछ उन्होंने हमारी कंट्री के लिए किया, लेकिन उसके बाद भी वो कितने डाउन टू अर्थ थे। आप देख लें कि वो खुद छोटे छोटे स्कूल्स में जाते थे, हॉस्पिटल्स में जाते थे, इतने सारे इवेंट्स अटेंड करते थे, और जब भी उनसे कोई भी क्वेश्चन पूछता तो कितने स्माइल के साथ वो आंसर करते थे। उनके फेस पे कभी आपने कोई गुस्सा, एग्रेसिवनेस और कोई नेगेटिव थॉट्स, मतलब उनके फेस पे, उनके भाव भाव से कभी फील नहीं किया होगा। मतलब कोई इंसान इतना कुछ करता है और उसके बाद भी वो कितना डाउन टू अर्थ होता है, कितना कुछ सीखने को मिलता है ना हमें उनसे। वो हमेशा कहते थे कि जिस लक्ष्य को लेके आप चलें वो आपको जरूर मिलेगा, सिर्फ आप अपने लक्ष्य पे ध्यान रखें और चलते रहें।
कितनी बड़ी बात बोली उन्होंने। उन्होंने जो हमारे देश के लिए किया, हम उन्हें कभी भूल नहीं सकते। वो हमेशा हमारे दिल में रहेंगे। लेकिन हमें भी उनकी तरह, हम उन जैसा तो नहीं बन सकते, पर उनकी कुछ क्वालिटीज को सीख कर, उन्हें ग्रहण करके हम भी अपने देश के लिए कुछ ना कुछ जरूर कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं मदर टेरेसा की, आपने देखा होगा वो फर्स्ट ऐसी लेडी थी जिन्होंने, जिन्हें बोलते हैं ना कुष्ठ रोग, जो कोढ़ी और जो बहुत ही ज्यादा बहुत ज्यादा गरीब होते थे, और जो कुष्ठ रोग से जो जैसे जिनको जिनकी मतलब कि कुछ ऐसी उनको इश्यूज होते हैं, जैसे एड्स था, जिन कुछ ऐसी बीमारी जिसे लोग छुआछूत समझते थे कि अगर आपने उसको छुआ तो वो जो है आपको भी हो जाएगा। तो ऐसे लोगों के साथ क्या किया जाता था कि उन्हें बिल्कुल दूर और अलग थलग कर दिया जाता था। उनको बहुत ज्यादा बुरे नजर से देखा जाता था कि ये तो बहुत ही गंदे लोग हैं। उनको उनके साथ बहुत ही ज्यादा जो है बहुत नीचे तरीके का दुर्व्यवहार किया जाता था। लेकिन उस टाइम पे वो एक पहली मदर टेरेसा जो थी, वो पहली ऐसी लेडी थी जो उनके बीच में रह के, जो भी कुष्ठ रोगी और जो भी एड्स के लोग थे जिनको ये रोग हो गया था, उनके बीच में रह के उन्होंने नर्सिंग का काम किया, उनकी सेवा करी। उनका ये मानना था, उनका ये संदेश था कि हमें गरीबों को हमेशा ये एहसास दिलाना है कि हम उनसे प्यार करते हैं। किसी भी जो भी इंसान बहुत किसी दयनीय अवस्था में है, हमें हमेशा उनका सहारा बनना चाहिए। और उस टाइम में वो पहली ऐसी महिला थी जिन्होंने इन जो कुष्ठ रोग और एड्स जैसे लोग थे उनके बीच में रह के उनकी सेवा की और लोगों के परसेप्शन को और उनके थॉट्स को चेंज किया। लेकिन जब वो ये काम कर रही थी तो उन्हें बहुत जो है लोग समझाते थे कि आपको ये काम नहीं करना चाहिए, आप ऐसा क्यों करती। लेकिन उन्होंने कभी भी किसी की बात का बुरा नहीं माना। उन्होंने हमेशा उन लोगों को ये आंसर किया कि ये मेरी ड्यूटी है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मैं ये काम करती रहूंगी। उनके जो आंसर्स होते थे, उनका जो रिप्लाई करने का तरीका होता था, वो इतना जो है वो शांति प्रिय होता था कि सामने वाला इंसान भी उनसे जो है वो प्रेरित हो जाता था और वो चाह के भी उन्हें कुछ नहीं कह पाता। वो जो एक और धीरे 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 उन्होंने अपने साथ बहुत सारे लोगों को जोड़ा और आज जो है कोई भी बीमारी, एड्स हो गया या कुष्ठ रोग जैसी कोई भी बीमारी है जिसको हम जो है बिल्कुल भी ऐसे लोगों के साथ जो है वो भेदभाव जो है वो नहीं करते। अगर वो उस टाइम पे स्टैंड नहीं लेती तो हो सकता है कि आज भी ऐसे लोगों को बहुत सारे जो है वो कठिनाइयों का सामना करना पड़ता। तो कितना कुछ सीखने को मिलता है ना कि उस लेडी को बिल्कुल भी डर नहीं लगा। वो भी चाहती थी बाकी लोगों के साथ जो है वो अपनी लाइफ को आराम से जी सकती थी, पर उन्होंने इंसान को सिर्फ इंसान समझा। इंसान सिर्फ इंसान है और वो हमेशा प्यार का भूखा होता है। उनके ये थॉट्स जो थे ना वो बहुत कुछ हमें सिखाते हैं, हमारी अपकमिंग जनरेशन को, और हमें इतना कुछ वो दे के गई हैं कि जिस वो जो चीजें हैं जो हमें वो बता के गई है हम उन्हें कभी भूल नहीं सकते। अगर मैं बात करूं अटल बिहारी वाजपेयी जी की, तो आप जाके भी उस इंसान को भूल नहीं पाएंगे। उनके अंदर जो क्वालिटी थी ना, अपोजिशन पार्टी को जब वो बोलते थे और जब वो खड़े हो जाते थे असेंबली में, जब वो बोलते थे अपोजिशन पार्टी को भी चुप रहकर उनकी बात को सुनना होता था। वो उनको कोई चुप कराता नहीं था, वो खुद चुप हो जाते थे कि अगर वाजपेयी जी बोल रहे हैं तो वो कभी गलत बोल ही नहीं सकती। वो उनके अंदर जो क्वालिटी थी ना, वो क्वालिटी ऐसा था कि अपना लोहा मनवाना। वो एक लीडर जो एक कहते ना सच्चा लीडर जो होता था
वो उनकी एक मिसाल थी। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, कहते हैं वो एक हीरा था, एक हीरा जिसे हमने खो दिया है। वो एक ऐसा हीरा था, पता नहीं उस जैसा हीरा हमें कभी मिले या ना मिले, लेकिन जो वो इंसान कहते हैं ना कि वो जो क्वालिटी थी उसे हम हमेशा मिस करेंगे। आपको पता है कि इंडिया के अंदर पहला पहला मिसाइल परीक्षण जो हुआ था पोखरा में, वो वाजपेयी जी ने करवाया था। हमारी कंट्री को जो है वो मिसाइल परीक्षण करने के लिए परमिशन नहीं मिल रही थी, पर उस अकेले बंदे ने अपनी हिम्मत नहीं हारी कि इंडिया के अंदर बहुत सीक्रेट तरीके से वो परीक्षण कराया। और उन्होंने हमारे देश को इतनी सारी चीजें दी हैं जिसको तो मैं यहाँ आपको बिल्कुल बता ही नहीं सकती। उनके अंदर जो क्वालिटी थी कि वो जहां चले जाते थे उनके पीछे इतनी भीड़ खड़ी हो जाती थी कि आप सोच भी नहीं सकते। वो इंसान आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उस इंसान ने जो हमारे देश के लिए किया है हम उन्हें कभी नहीं भूल सकते। लोग उनकी तरह बनना चाहते हैं। अपोजिशन पार्टी वाले कहते, जब डिबेट होता था तो ऑब्वियसली उसमें दोनों जो है वो पार्टी पार्टिसिपेट करती है, लेकिन जब तक वाजपेयी जी बिल्कुल अपनी सारी स्टेटमेंट खत्म नहीं करते थे, मजाल है कि अपोजिशन पार्टी खड़ी होके कुछ बोल दे, वो सुनते थे। और जब उनकी डेथ के बाद ये हर कोई बोलता था कि चाहे कितने भी लोग उनके अगेंस्ट हो, लेकिन बोलते थे कि कुछ तो बात थी इंसान में, बनना चाहिए तो उस इंसान की तरह। तो कितने यूनिक थे ना ऐसे लोग, कितना कुछ सिखाते हैं ना। हम चाह के भी ऐसे लोगों के बारे में कभी नेगेटिव नहीं बोल सकते, कुछ है ही नहीं नेगेटिव। हम सोचना भी चाहे तो कुछ सोच सकते हैं। उनका जो बात करने का तरीका होता था, उनका जो रहने का तरीका होता था, उनका जो समझाने का तरीका होता था, उनको उनको जो प्रॉब्लम हैंडल्स करने का तरीका होता था, उनकी जो लीडरशिप क्वालिटी, उनके जो कॉन्फिडेंस लेवल था, क्या बात थी उन चीजों की। ऐसा इंसान, और आपने सुना होगा ना कई सारे कि क्या उनकी तरह बनना चाहिए, सच में बनना चाहिए, क्योंकि उनके अंदर एक क्वालिटी थी। अगर मैं बात करूं हमारे देश के सचिन तेंदुलकर की, कितना कितना यूनिक उनके अंदर टैलेंट है, कितना यूनिक टैलेंट है। और आप देखें कि उन्होंने हमारे देश को कितने सारे अवार्ड्स दिलवाए, कितने सारे पुरस्कार दिलवाए, लेकिन कभी भी इतना सा ईगो होगा उस इंसान के अंदर? आप उनके इंटरव्यूज देख लो, उनके कोई भी इवेंट्स में वो चले जाएं, उनका जो बात करने का जो लहजा है, कि इतना बड़ा इंसान और इतने इतने पोलाइटली बात करना कि अरे मैंने तो कुछ किया ही नहीं। और पता काफी सारे मैच में जब वो हार जाते थे ना, आप उनका इंटरव्यूज देखें, आप सुने कि मेरी गलती है, मैं मेरे अंदर ही जरूर कुछ कमी रह गई होगी, मैं इसको करेक्ट करूंगा, मैं वापस जो है इस पे वर्क करूंगा और अपना अच्छा परफॉर्मेंस दूंगा। जो जो वो जो स्पार्क है ना उनके अंदर, वो बहुत कुछ जो है वो हमें सिखाते हैं। तो कितनी सारी चीजें हैं ना ऐसे लोगों से, ऐसे लीडर से, ऐसी पर्सनैलिटी से, जो हमारे रोल मॉडल है, जो हमारे आइकन है, जिनकी तरह हम बनना चाहते हैं। हम चाह के भी ऐसे लोगों के बारे में कभी बुरा नहीं बोल सकते, कभी कुछ थॉट ही नहीं आता ना, कुछ थॉट ही नहीं आता। तो क्यों ना हम लोग भी इन लोगों से कुछ सीखें और हम कुछ ऐसा करें, हम कहीं पे भी जाएं और जब हम वहां से दूर चले जाएं तो वो लोग हमारे बारे में भी कुछ ऐसा बोले कि चाह के भी, हाँ कुछ तो बात थी बंदे में, कुछ भी कहो कुछ तो बात थी बंदे में। ऐसे क्यों नहीं हम ऐसा एक रोल मॉडल और ऐसा कुछ यूनिक पर्सनालिटी अपने आप को बना सकते हैं? बनाना चाहिए, है ना। बहुत छोटी सी जिंदगी है, और जब हम चले जाएंगे ना तो कुछ ऐसा काम करके जाएं कि जैसे इन लोगों को हम चाह के भी, इनमें से कुछ लोग हैं जो अब हमारे बीच में नहीं हैं, चाह के भी हम उनको और उनकी जो भूमिका है हमारे देश के लिए, हम उन्हें कभी नहीं भुला सकते। तो हमें भी कुछ ऐसा करना चाहिए, हमें भी अपनी जनरेशन को कुछ ऐसा सिखाना चाहिए, ऐसी क्वालिटीज उनको बतानी चाहिए कि वो भी अपनी लाइफ में कुछ ऐसा करें, और उनके अंदर जो क्वालिटीज है उनको पंप करके, उस क्वालिटीज को निखार के वो भी किसी के लिए एक
रोल मॉडल बने और अपने देश को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका निभाते रहे। चलिए आज मैं इसी के साथ अपना वीडियो क्लोज करती हूँ और मैं जल्द मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।